आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जय माता दी श्रद्धालुओं, आज नवरात्र का 7वां दिन है और मैं आपके लिए माँ कालरात्रि की कथा लेकर आई हूँ। श्रद्धालुओं, आज मैं आपको माँ कालरात्रि की पूजा की पूरी विधि बताऊंगी। माँ को किस चीज का भोग लगाया जाता है, माँ का स्वरूप कैसा है और माँ कालरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। श्रद्धालुओं, कहा जाता है कि माता कालरात्रि का नाम लेने से भय दूर भाग जाता है। दानव, राक्षस और भूत प्रेत मां कालरात्रि के स्मरण से दूर भाग जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब तक कि मां की व्रत कथा को पढ़ा या सुना न जाए। श्रद्धालुओं, मां के इस रूट का वर्णन और मां से जुड़ी पौराणिक कथा मैं आपको सुना रही हूं। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही पता चलता है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि, जो काल से भी रक्षा करती हैं। माता कालरात्रि के 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गधे की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वरदान देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो संदेश देता है कि हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बन जाता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दत्त, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके लहू की एक बूंद धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होगा, जो बल और शरीर में मुख्य रक्त बीज के समान ही होगा। ऐसे में मां कालरात्रि ने उसकी गर्दन काटकर उसका खून पी लिया, ताकि एक भी बूंद धरती पर न गिरे। जो भी दानव उसके रक्त से उत्पन्न होते गए, उन्हें भी मां काली ने खा लिया। इस प्रकार मां काली ने रक्त बीज का अंत किया। सर्व मंगल मंगली शिवे, सर्वार्थ साधिक शरण्ये, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। प्रिय श्रद्धालुओं, आज इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हम मां दुर्गा की आराधना और कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ सर्वोत्तम माना गया है। इसके 9 अध्यायों का पाठ करने से विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं और इनकी पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती से सरल और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए नवरात्रि में विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के 9 अध्यायों का पाठ करने का विधान है। इन कथाओं का श्रवण करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उनके घर की निर्धनता दूर हो जाती है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति को अभयदान प्राप्त होता है। आज मैं आपको नवरात्रि में सुनी जाने वाली दुर्गा सप्तशती की दुर्लभ और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य कुमार महाभाग महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। सूरत नाम के एक राजा थे
जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजाजनों का अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय लोकाध्वंशी क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलावंशी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्ध से अपने नगर लौट आए और केवल अपने देश के राजा बनकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार चला गया, लेकिन वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा को कमजोर देखकर उनके दुराचारी मंत्रियों ने राजा की सेना और राज्य कोष पर कब्जा कर लिया। राजा सूरत अपने नगर का अधिकार खोकर आखेट के बहाने घोड़े पर सवार होकर एक भयंकर निर्जन वीरान वन में चले गए। उस वन में उन्होंने संत शिरोमणि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों और मुनियों के साथ शोभायमान बैठे थे। वहां कितने ही भयंकर हिंसक जीव सरल शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया और महर्षि ने भी उन्हें बड़े प्रेम भाव से उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक रुके। अपने नगर की मोहक यादों से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पुराने काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन पोषण किया था, वह आज मेरे अधिकार से छूट गया है। मेरे दुष्ट और दुराचारी मंत्री अब मेरे नगर की पहले जैसी धर्म से रक्षा नहीं करते होंगे। मेरे मुख्य हाथी, जो सदा मद की बारिश करने वाला और परम प्रतापी सुरवीर था, मेरे दुश्मनों के वश में होकर न जाने किस तरह दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी सेवक, जो मेरी कृपा से धन और सात्विक भोजन पाने से हमेशा खुश रहते थे और मेरे अनुसरण से चलते थे, अब वह निश्चित ही दुराचारी राजाओं के पीछे पीछे चलते होंगे तथा मेरे दुर्जन मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को खर्च करने से इकट्ठा किया हुआ मेरा राजकोष एक दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए दुखी मन से राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक समय राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के पास एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, सखा, तुम कौन हो? यहां तुम्हारे आने का उचित कारण क्या है? और तुम मुझे दुखी और चिंतित और मन से परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? इसकी क्या वजह है? राजा के यह विनती सुनकर वाणिक वैश्य ने महाराज सूरत को नमस्कार करते हुए कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनवानों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट पत्नी और संतानों ने लालचवश मेरा सब कुछ छीन लिया है और मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। मैं इस प्रकार से दुखी होकर इस निर्जन वन में आया हूँ और यहाँ रह रहा हूँ। मैं इस बात से भी अनभिज्ञ हूँ कि अब घर में सब कुशलता से है या नहीं। यहाँ अपने परिवार की कोई समाचार भी प्राप्त नहीं हो सके कि वह घर में इस समय कुशलता पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने संतान के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं। राजा बोले, जिस संपदा के लालची स्त्री और संतान ने तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, फिर भी तुम्हारा मन उनसे स्नेह क्यों रखता है? वैश्य ने कहा, महात्मन, आपके कथन में सत्य है, किंतु मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है। हालांकि उन्होंने धन दौलत के लालच में आकर पितृ प्रेम को भुलाकर मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके लिए क्रोध नहीं आता। हे महात्मा, मेरा चित्त फिर भी उनमें क्यों मोहित होकर फंस रहा है? यह जानते हुए भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा मन उनके लिए व्याकुल है। मैं उनके लिए गहरी सांसें ले रहा हूं। उन लोगों में प्रेम का नामो निशान भी नहीं है। फिर भी ऐसे सगे संबंधियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं हो पाता। प्रिय श्रद्धालुओं, महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, इसके बाद महाराष्ट्र, सूरत और वह वैश्या दोनों महर्षि मेधा के पास आए और उनके साथ उचित संभाषण करके वार्ता प्रारंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए। मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है, इससे मेरा मन बहुत दुखी है। राजपाट और धन दौलत की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपनों से अपमानित होकर और पीड़ित होकर आया है। इसके सगे संबंधियों ने भी इसे छोड़ दिया है। स्वजनों से सताया हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दुखों से दुखी हैं। महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी
हमारे हृदय में उनके लिए मोह से युक्त आकर्षण पैदा हो रहा है। हमें ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? मूर्ख मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि ने कहा, विषय चित्त मार्ग का ज्ञान सभी जीवों को है। सभी के लिए विषय चित्त मार्ग अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जीव जंतु दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो दिन रात दोनों समय देख सकते हैं। यह सच है कि मनुष्यों में ज्ञान मुख्य रूप से होता है, लेकिन केवल मनुष्य ही बुद्धिमान नहीं होते। पशु पक्षी आदि भी बुद्धिजीवी होते हैं। जैसे ये जीव जंतु ज्ञानवान हैं, वैसे ही मानव भी हैं। और जो ज्ञान मनुष्यों में है, वही ज्ञान जीव जंतु और पक्षियों में भी होता है। दोनों में एक जैसी समानता पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों को देखो कि वे अपने भूख से व्याकुल बच्चों के लिए कितने प्रेम और चाव से अन्न के दाने डालती हैं। ऐसा ही प्रेम मानवों में अपने बच्चों के प्रति पाया जाता है। मनुष्य अपने उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं और इस प्रकार मोह के गहरे गड्ढे में गिरते जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो महामाया है, उन्हीं की माया से यह जगत मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह चक्रधारी विष्णु की योग निद्रा है। यह महामाया ही है जिनके कारण संसार के सब लोग जकड़े हुए हैं। यही महामाया जगत अंबिका देवी ज्ञानी के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी जगत अंबिका दुर्गा प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति और भक्ति प्रदान करती हैं। यही जगत के संबंध का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। राजा ने पूछा, भगवान, ये महादेवी कौन है जिन्हें आप महामाया देवी कहते हैं? हे भगवान, वह कैसे प्रकट हुई? उनका कार्य क्या है? उनका चरित्र कौन कौन से रूप में है? प्रभु, उनकी जैसी महिमा हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा कर हमसे कहिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह महादेवी तो नित्य स्वरूपा हैं। उनके द्वारा यह संसार सागर रचा गया है। उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह देवताओं और सत्पुरुषों का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होती हैं। उस समय वह विभिन्न रूपों में जगदम्बिका कहलाती हैं। जब संसार जलमग्न था और पद्मधारी विष्णु योग निद्रा में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे, तब उनके कान के मल से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। ये दैत्य ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने जब दोनों दैत्यों को अपनी ओर आते देखा और विष्णु को योग निद्रा में सोते हुए पाया, तो उन्होंने श्रीहरि को जगाने के लिए उनके नेत्र कमल में निवास करने वाली योग निद्रा की करुणा भाव से स्तुति की। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा, आप ही भ्रष्टाचार हो, स्वर भी आप ही स्वरूपा हैं, आप ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रण में आकर उकार मक्कार इन तीनों अक्षरों के रूप में आप ही स्थिर हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु रूपा अधमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी आप ही हो। संध्या, सावित्री तथा परम जननी आप ही हो। आप इस विश्व को धारण करने वाली हो। आपने ही इस जगत की रचना की है और आप ही इस जगत की पालन करने वाली हो और आप ही कल्प के अंत में सबको बचाने वाली हो। हे देवी, जगत की सृष्टि उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालक काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत समय में रूप धारण कर लेती हो। श्री लक्ष्मी, ईश्वरी और बौद्ध रूपा बुद्धि ज्ञान भी आप ही हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हो। आप खड़क, सुल, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी हो। बाढ़, भूसंडी और परिघ भी आपके ही अस्त्र और शस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्य रूपा हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य रूप और सुंदर वस्तुएं इस जगत में हैं, वे भी आप ही हो। आप सबसे उत्तम और सुंदर हैं। हे महादेवी, जो भी सत्य और असत्य पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति है वह आप ही हैं। ऐसी स्थिति में भला आपकी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन, पोषण और संहार करने वाले भगवान विष्णु को भी आपने निद्रा में डाल दिया है, तो फिर आपकी स्तुति कौन कर सकता है? श्री हरि और भगवान महादेव को शरीर धारण करने वाली आप ही हैं। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य किसमें है? हे महादेवी,
आप तो अपने इस उदार भाव से ही प्रशंसनीय हैं। मधु और कैटभ जैसे महाभयंकर दैत्यों को मोह में डाल दें और चक्रधारी भगवान विष्णु को जल्दी जागृत कर दें और उनमें इन दैत्यों को मारने की बुद्धि और ज्ञान उत्पन्न कर दें। जय जगत जननी मां अंबे भवानी। प्रथम अध्याय का पाठ समाप्त होता है। दुर्गा सप्तमी के दूसरे अध्याय में महर्षि मार्कंडेय बोले, प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यों के बीच 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों का राजा महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी थे। इस युद्ध में देवताओं की पराजय हो गई थी और इस प्रकार समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर इंद्र बन गया था। महायुद्ध के पश्चात पराजित हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां भगवान महादेव विराजमान थे। देवताओं ने अपनी पराजय का सारा हाल भगवान विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। देवता बोले, हे प्रभु, महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम, जल और अन्य देवताओं के सारे अधिकार छीनकर उनका स्वामी बनकर बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। अब वे मानवों की तरह धरती पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की सारी असहनीय करतूतें हमने आपको बता दी हैं और आपकी शरण में आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय करें। देवताओं की बातें सुनकर पद्मधारी भगवान विष्णु और महादेव शंकर जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध दिखाया, जिससे उनकी भ्रुकुटी तन गई और नेत्र रक्त वर्ण हो गए। क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा तेज पुंज प्रकट हुआ और उसी प्रकार का तेज भगवान शिव, शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी उत्पन्न हुआ। फिर वह तेज एक रूप में मिल गया और ऐसा दिखता था जैसे कोई ज्वलंत विशाल पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पुंज की ज्वाला चारों ओर प्रकाशमान हो रही थी और देवताओं के शरीर से उत्पन्न उस तेज पुंज की किसी अन्य तेज पुंज से तुलना नहीं की जा सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज पुंज एक महान शक्ति, एक स्त्री के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश की चकाचौंध से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। वह भगवान महादेव शंकर जी का तेज था, जिससे देवी का मुखमंडल प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके शीश के बाल बने। भगवान श्री हरि के तेज से उनकी अनेक भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों नितंब और इंद्र के तेज से मध्य भाग बना। वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडलियां बनी। पृथ्वी के तेज से रसायन पाद नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अनेक उंगलियां पैदा हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की अनेक उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांतों की श्रृंखला और अग्नि के तेज से उनके त्रिनेत्र बने। इस तरह उस महादेवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से हारे हुए देवता उस महादेवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव शंकर जी ने अपने शक्ति संपन्न त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने प्रभावशाली चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने अपने शंख से एक शंख अर्पण किया। अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष दिया और दिव्य बाणों से भरे 2 तरकस दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र भेंट दिया और ऐरावत हाथी के गले का 1 घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें यमदंड में से एक काल दंड दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमल दंड दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का सहस्त्र तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमचमाती हुई ढाल और तलवार दी। समुद्रराज ने उन्हें उज्ज्वल दिव्य हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि प्रदान की। 2 दिव्य कुंडल, अर्धचंद्र, बाहों के लिए दिव्य बाजूबंद, चरणों के लिए दिव्य नूपुर, गले के लिए सुंदर दिव्य हंसली और उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें दिव्य परसा दिया। इसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अविनाशी कवच दिए और इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्हें कभी न कुंभलाने वाले सुंदर दिव्य सुशोभित कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर दिव्य कमल का पुष्प भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न मढ़े हुए आभूषण देवी को भेंट किए।
कुबेर ने मधु से भरा हुआ मधु पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य रत्न और मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी उन्हें दिव्य आभूषण और अस्त्र देकर उनका सत्कार और सम्मान किया। इसके पश्चात महादेवी ने उच्च स्वर में भयंकर गर्जना की। उनकी इस महाभयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। महादेवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद विकास मंडल में समा नहीं सका। आकाश मंडल उनके सामने तुच्छ सा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे सारे विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कपायमान हो उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत श्रृंखलाएं हिलने लगीं। देवताओं ने उस समय प्रसन्न चित्त होकर सिंहवाहिनी जगदम्बा देवी से कहा, हे महादेवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति आरंभ कर दी। इस प्रकार से सभी लोगों ने उनकी स्तुति की। समस्त त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर असुरगण अपनी प्रतापी सेनाओं को संग लेकर और हथियार आदि से सुसज्जित हो उठ खड़े हुए। महिषासुर का क्रोध असीमित था। उसने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, यह सब क्या हो रहा है? फिर वह अपनी शक्तिशाली सेना के साथ उस दिशा में दौड़ा जहां से भयंकर आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उसने महादेवी को देखा, जो अपनी चमक से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके पवित्र चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी। उनके मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई थी और उनके धनुष की टंकार से सभी लोग भयभीत हो रहे थे। देवी अपनी 1000 भुजाओं को सभी दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके बाद उनका दैत्यों के साथ महायुद्ध शुरू हो गया और विभिन्न प्रकार के हथियारों से सभी दिशाएं गूंज उठीं। महिषासुर की शक्तिशाली सेना का सेनापति चिछुर नामक एक महादैत्य था। वह आवेग में आकर देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य असुरों की चतुरंगी सेना के साथ असुर चामर भी लड़ने लगा। इनके अलावा और भी हजारों दैत्य, असुर, हाथी और घोड़े लेकर लड़ने लगे। सबके बाद महिषासुर करोड़ों रथ, हाथियों और असुरों के साथ वहां आकर महादेवी के साथ महायुद्ध करने लगा। कई शक्तियां फेंकने लगे और अन्य नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। इसके बाद सभी दैत्य और असुर अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर भगवती की ओर दौड़े और उन्हें मारने का प्रयास करने लगे। मगर देवी ने गुस्से से भरकर खेल ही खेल में उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इन सब के बाद ऋषि और देवताओं ने देवी की परम कल्याणकारी स्तुति शुरू कर दी। महादेवी प्रसन्न होकर असुरों और दैत्यों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्यों के बीच घूमने लगा, मानो वन में भीषण आग फैल रही हो। महायुद्ध करते हुए महादेवी ने क्रोध में भरकर जितनी श्वासें छोड़ी, वे तुरंत सैकड़ों हजारों गढ़ों में बदल गईं। देवी ने भिंडी, पाल, खड़क आदि अस्त्रों के साथ दैत्यों से महायुद्ध किया। देवी की शक्ति से संपन्न देवता ढोल, शंख, मृदंग आदि बजाते हुए दैत्यों का नाश कर रहे थे। महादेवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़क आदि से हजारों असुरों और दैत्यों को मार डाला। कुछ को घंटे की भयंकर ध्वनि से ही यमपुरी पहुंचा दिया। कई असुरों को उन्होंने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कई को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। कई को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई असुर मुसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे। कईयों की छाती फट जाने के कारण वे धरा पर लेट गए। कईयों की हड्डियां टूट गईं। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य असुर कट कट कर मारे जाने लगे। कईयों की बाहें अलग हो गईं। अनेकों की गर्दनें कट गईं। कईयों के सिर कटकर दूर धरातल पर लुढ़क गए। कईयों के शरीर बीच में से टुकड़े टुकड़े हो गए। कईयों की जगह कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेकों के सिर और पांव कटने के बाद भी वे भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर महादेवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि पर बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, वे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। असुरों के मृत शरीर के बीच ऐसे घूम रहा था जैसे बचे हुए प्राणों की खोज कर रहा हो। वहां देवी के गड्ढों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवता प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा करने लगे और बोलने लगे, जय हो महादेवी, जय मां अंबिका। धृतीय अध्याय समाप्ति। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय।
महर्षि मेधा ने आगे कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे सुमेरु पर्वत पानी की धारा बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़े व आए से उस सारथी को मार दिया। उसके धनुष और उसकी ऊंची आवाज को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के बाद उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बिध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर आया। उसने अपनी चिढ़ धारा वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े ही वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही वह दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य क्रोध में भर गया और उसने शूल उठाकर भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महासुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महासुर के प्राण भी हर लिए। मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आते ही शक्ति से प्रहार किया, लेकिन देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य क्रोध में लाल होकर फूल को चलाया, लेकिन देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ तीव्र युद्ध करने लगा। फिर दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोट से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों और थपेड़ों से चूर कर डाला। क्रोधित देवी ने गदा के प्रहार से उदित दैत्य को मार गिराया। भिंडीपाल से वाष्पकल को, बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिड़ाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और अपने वड़ों से दुर्धर और दुमुख राक्षकों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंस का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में उसने कईयों को मुख के प्रहार से, कईयों को खुरों से, कईयों को पूंछ से और कईयों को सींगों से गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। महिषासुर के वेग से पृथ्वी फटने लगी और उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों की आघात से मेघ खंड खंड हो गए और आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए तैयार हो गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसके बच जाने पर दैत्य ने सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप धारण कर लिया जो हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को तलवार और ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंस का रूप धारण कर लिया और अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने कहा, ओह मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं तब तक तू गरज ले और उसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यों कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसे अपने पंजे से दबाकर तलवार से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषि महर्षि सहित
देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। ओम नमः शिवाय। माता दुर्गा का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।